राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, आपने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए आपके पास आकर आत्म सत्य और परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके जैसा सिद्ध महात्मा ही हमें अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरुजी, नाम जप करना दुनिया का सबसे कठिन मार्ग क्यों लगता है? क्योंकि मन को बच्चा सत्य में लगाना अच्छा नहीं लगता। मन को गंदी बात में लगाना अच्छा लगता है। जैसे अभी हम कोई फिल्म चला दें 3 घंटे और आपके मनपसंद हीरो हीरोइन और कलाकार हो ना, तो 3 घंटे मन आपका बिल्कुल ऐसे फ्री आनंद पूर्वक कट जाएगा। तो 3 घंटे माला पकड़ा के सबको हटा के कमरे में बैठा दें आपको, तो आप भर भरा के बाहर निकलोगे, कहोगे महाराज ये नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि मन को सत्य में लगने का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। तो मन और 5 इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां, मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सती, माया के साथ हो। 5 घंटे आपका मन मीत मिल जाए कोई, तो 5 घंटे 5 मिनट के समान कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। प्रकृति के साथ रहना मन को पसंद है, इंद्रियों से युक्त होकर, लेकिन परमात्मा चिंतन में लगना उसके लिए बहुत कठिन है। अब इसका अभ्यास करना है। हर कठिनता को हम सरलता में बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और मन बड़ा शक्तिशाली है। अब ये शक्तिशाली पावर नीचे की तरफ अधोगति को जा रहा था, अब सत्संग मिला, उसको हम सत्य में लगाने लगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहा। 24 घंटे में जब बिल्कुल नहीं लग रहा था और जब से सत्संग सुना, तो अगर 5 मिनट नाम में लगने लगा तो आपने सफलता प्राप्त की है। लगता तो होगा ही, पूरा तो नहीं लगता है ना, कुछ तो लगने लगा है ना, तो हम पूरा भी लगा लेंगे। जब कुछ नहीं लग रहा था, अब कुछ लगने लगा, तो मेरा उत्साह बढ़ना चाहिए कि 24 घंटे में 5 मिनट मेरा मन नाम में लगता है। अब इसको हम 50 मिनट में बदलेंगे, फिर 5 घंटे में बदलेंगे और फिर निरंतर ले आएंगे। वो पावर है, पावर। गलत जगह उसका प्रयोग हो रहा था, उसका अभ्यास गलत जगह जाना था। धीरे धीरे फुसलाकर उसको मोड़कर सत्य में लगा दीजिए, वो सत्य में स्थित हो जाएगा, क्योंकि वो पावर है। और इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, वो भगवत पावर है। बस उसी को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, उसी को जिसने बस में कर लिया वही महात्मा, उसी की चाल को जो जान गया वही ज्ञानी। आप मन नहीं है, आपको पता है, आप और मन अलग अलग हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा मन, तो इतने दूर है जैसे मेरी घड़ी, मेरा टेबल, मेरा माइक, ऐसे मेरा मन मेरे से अलग है। जब हम मेरा मन की जगह मैं मन बन जाता हूं, तब मैं हार जाता हूं। और जब मेरा मन मैं देखता हूं, तो मैं उसे रोक सकता हूं। आप देखिए, जब हारेंगे जब आप मन बन जाएंगे। जब तूने मान लिया तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। भाई यही भेद समझ में आ जाए तो अभी जीत जाओगे। मन कह रहा है कि ये कार्य करना, तो आप उसका निर्णय करो, गलत कह रहा है सही। अगर गलत कह रहा है तो एक गलत है मैं नहीं करूंगा, और आप दस्तखत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये भी समझ लो, मन इतना बलवान है, पर आपके बल से बलवान। अगर आपने हाँ कह दिया, फिर आपको उठा के पटक देगा वो। अगर आपने ना कह दिया तो आपको जलाएगा, लेकिन वो कर नहीं सकता कुछ। और उस जलन को सह गए तो आप उसको अधीन कर लिया, और इतना बड़ा पावर आपके अधीन हो गया मन ना, तो परमात्मा की प्राप्ति करवा देगा ये। इसीलिए इसको कठिन लगता है, क्योंकि इसका स्वभाव बन गया है माया भोग का। बार बार प्रकृति में जाना, तो आप बार बार उसे नाम में लगाइए। तो 100 बार आप प्रयास करेंगे तो 10 बार लग जाएगा। और अगर 10 बार लगने लगा तो 90 बार लगने के लिए आपको उत्साह दे देगा वो। पक्का समझ लो। अभ्यास करते करते मन पूरा जीवन जैसे अपने लोग लगे ना, अब जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है, ऐसे भागवतिक पुरुष भगवान का चिंतन करता है। विषयी पुरुष जैसे चिंतन लगाना चाहता है, भगवान में तो नहीं लगता, ऐसे भागवतिक पुरुष चिंतन लगाना चाहता है विषय में, व्यवहार में, तो नहीं लगता। वही मन है जो अंदर नहीं आना चाहता था, वही मन अब बाहर नहीं आ। यद्यपि भागवतिक है, लेकिन भागवतिक कार्यों में भी बाहर आना नहीं चाहता। ये मन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पावर है। वो गलत जगह जा रहा है, उसको सही जगह धीरे धीरे लगा दो। आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पावर से ही वो पावरवान है। अगर आपने हाँ कह दिया तो फिर आपको गलत गिरा देगा, और आपने ना कह दिया तो आपको जलाएगा। बस उस जलन को सहना है आपको, फिर वो ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अदिति व्यास जी, गुलाबपुरा से। जय श्री वल्लभ जी के महाराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में रहते हुए सिर्फ नाम जप से ऋणानुबंध से छुटकारा पा सकते हैं? सब अगर हम देखो कई बार कहा है, उसको समझने की चेष्टा कीजिए।
हमारा पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना। सबसे पहला कर्तव्य है। साधना का पहला सोपान है असत चिंतन छोड़ना, नानात्व का चिंतन छोड़ना, संसार का चिंतन छोड़ना। अब कैसे छोड़ें? तो चिंतन से चिंतन छोड़ते हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंद में है, जैसे भगवान का रूप सच्चिदानंद में, भगवान का नाम सच्चिदानंद में, भगवान का धाम सच्चिदानंद में, भगवान की लीला सच्चिदानंद में। तो हम भगवान के नाम को पकड़ते हैं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, या अपने जैसे हम वृंदावन वासी राधा उपासी, राधा 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 राधा। अब हमारा चिंतन छूटे। देखो सुख मिलता है संसार के चिंतन छोड़ने से। आप अच्छा समझना, आप 6 घंटे नींद में सोते हैं तो आपको किस बात का सुख मिलता है? संसार को भूलने का। नींद में जो सुख मिला, तमोगुण स्थिति में जाने पर आप संसार को भूल गए 5-6 घंटे, तो आप कितने फ्रेश होके जगते हैं? हाँ, आज बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे संसार को भूल गए। अगर वही 6 घंटे तुम्हारी भगवदाकार स्थिति में संसार को भूल गए तो उसे समाधि कहते हैं। तमोगुण में नींद हो तो उसे निद्रा कहते। तमोगुण में लीन हो गए तो निद्रा। जो जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु में ऐसा तल्लीन हो गया जैसे गाढ़ निद्रा, उसी को समाधि कहते हैं। संसार का चिंतन छोड़ना ही भगवत मार्ग का मूल कारण। मूल भगवत मार्ग कैसे मिलता है? जितना संसार का चिंतन छूटा, भगवत स्मरण हुआ, उतना ही भगवत मार्ग में। अब हम कैसे भगवान का स्मरण करें? हमने भगवान को देखा नहीं। देखा है भगवान? नहीं देखा। और उनका स्मरण करना है तो गुरु हमें नाम देते हैं, चाहे प्रणव हो या राम कृष्ण हरि, वो भगवान का नाम। अब हम नाम चिंतन इतना करते हैं कि जगत का चिंतन छूटे। तो उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत भगवान अर्जुन को मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तो नाम जब से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कई दिन का आदमी भूखा हो और उसके सामने भोजन रखो और एक कवल पावे, तो एक कवल भूख मिटाने का काम कर रहा है ना, पर पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आधा पेट हो जाएगा। नहीं, एक कवल पवा के छीन लो तो कहेगा इससे तो अच्छा ना ही देते तो अच्छा था। ऐसे ही जब आधा पेट हुआ तो अब उसको लगेगा खीर कैसी, रोटी कैसी और कढ़ी कैसी, दाल कैसी। स्वाद तब आएगा जब आधा पेट। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से आनंद की भूख में हम भोगों में भटक रहे हैं। अब जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो एक एक नाम हमारी, जैसे एक एक कवल तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति करता है, ऐसे ही एक एक नाम हमारा संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध करता है। पर पता नहीं चलेगा। पता चलेगा जब आधा पेट हो, कम से कम 12 घंटा हमारा तदाकार भजन हो, तब हमें पता चलेगा कि नाम में क्या स्वाद है। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जापक को ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। पर वो सीमा है, इतना तक तो आओ नाम जप करते हैं। अभी तो थोड़ा नाम जप किया, विषय चिंतन नाना प्रकार के पापाचरण, तो नाम का आनंद नहीं मिल पाता। कम से कम 12 घंटे नाम में वृत्ति रहे, आधा पेट का मतलब समझो। और जिसकी निरंतर भजन स्थिति रहती है, देखो ब्रह्मबोध संपन्न सनकादि है, पर कर क्या रहे? हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हर समय जप रहे ना। नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये हम केवल प्रवचन ही नहीं कर रहे, ये छाती की बात कह रहे हैं। इसीलिए ठसक से बोलते हैं, जो बात किसी भी साधना से नहीं बनेगी वो नाम जप से बन जाएगी। आप प्रभु का नाम जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दिए हो वो नाम जप करो। या जैसे अपने हम चिल्लाते रहते राधा 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 राधा, संसार का चिंतन छूटे, नाम जप चल रहा है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जो नाम जप करता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की तो बात जाने दो। वो स्वामी जी कह रहे हैं, सुमीर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। राम 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 जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया। बताओ, नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है। जैसे डोरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रही हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा।
खींचते जाए डोरी, और डोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकड़ सकते। डोरी है नाम, पतंगो यथा तो मन भ्राम्यमाणा। डोरी है नाम और भगवान है पतंग। हम नाम जप करें मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम राम, हरि हरि कृष्ण। जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर भी भगवान की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बड़े बड़े सिद्धों, सुखदेव जी जैसे परमहंस भगवान की चर्चा करते हैं। सनकादि 4 में एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। यही हमको करना है, थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुननी। आपको चर्चा सुनने के लिए प्रगट में संत नहीं मिलते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुनिए। आप थोड़ी देर नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर नाम जप कीजिए, थोड़ी देर समाज सेवा, घर सेवा, परिवार सेवा। राधा राधा कहते हुए रोटी बना रहे, राधा राधा करते हुए पोछा लगा रहे, राधा राधा करते हुए हल जोत रहे, क्या फर्क पड़ता है? माला से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो स्मरण से मिलते हैं। माला हो या ना हो, हमारी स्मृति चल रही, प्रभु से जुड़ी हुई, बात बन गई।